फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। हालेलुया। वो लीडर्स में की होले विवाद होने लगे। आमेन। हालेलुया। फिर उनमें से विवाद होने लगे कि हम में से बड़ा कौन है। आज उसी तरह हमारे चर्च में हो, हमारे संसार में हो, पॉलिटिकल्स में हो, घर में हो, हर कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर में बालकों के जैसा बनेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचे उठाएंगे। फिर 47 में पढ़े। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आमेन। हालेलुया। जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। आमेन। जब हम परमेश्वर के आगे एक बालक के नाय बन जाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर वो खुद कह रहा है कि परमेश्वर मुझे ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। जब हम अपने आप को जब हम अपने आप को अपने से बड़ों से भी बड़े बनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पिछले दिनों में हमारे पास्टर बता रहा था कि शैतान ने क्या सोचा उस सिंहासन को लेने के लिए। हालेलुया। जबकि वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उनको क्या चाहिए था, उस सिंहासन को जो परमेश्वर का था। हालेलुया। तो उसी तरह लोग भी आज इसी तरह में हैं कि हम बड़े बनेंगे और हम किसी से छोटे होना नहीं चाहते। हालेलुया। यहाँ बोला है एक बड़े को पकड़ के लाओ और जैसे जो एक बड़े समान बनेंगे वो मुझे ग्रहण करेंगे। हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक जन परमेश्वर में नम्रता और परमेश्वर में एक स्वयं होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। फिर आगे बढ़े। और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो कोई मुझे ग्रहण करता है और वो मुझे मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। कौन भेजा? संसार में यीशु मसीह को कौन भेजा? परमेश्वर ने। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। आगे। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटे हैं वही बड़ा है। आमेन। हालेलुया। जो कोई तुम में से छोटे है वही बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई अपने आप को दीन, नम्रता, छोटे बनाते हैं उसी को परमेश्वर ऊंचे स्थान में लेकर जाते हैं। हालेलुया। फिर मार्कुस का 10:41 को पढ़े। यह सुनकर दासों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। क्या करने लगे? रिसियाने का मतलब रिसियाने लगे, माने गुस्सा होलन, रागा लेन। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। हालेलुया। जो तुम में बड़ा होना चाहे सबसे पहले उसका क्या करना चाहिए बोल रहा है कि बोलते सेवा। हालेलुया। आजकल सेवा करने से पीछे हटते हैं पर बड़े बनने के लिए आगे जाते हैं। हालेलुया। जैसे कि यूहन्ना यह सुनकर दासों याकूब और यूहन्ना पर रिसाने लगे। हालेलुया। यूहन्ना और याकूब में राग उठले और रागा এখন के चला भी उनको है कुछ बातों में बता ले से, कुछ बातों को सिखा ले से रागा जाए। हालेलुया। 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 फिर उससे 45 में पढ़े। क्योंकि मनुष्यों का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसके सेवा टहल किया जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें। इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र इसीलिए नहीं आया कि आप उनका सेवा करें, परमेश्वर के पुत्र इसीलिए आया कि वो हम लोगों का सेवा दे सके। हालेलुया। हालेलुया। फिर थोड़ा सा अंक से उसे पढ़े। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमेन।
हालेलुया। और हमारा परमेश्वर ने दे चुका है और हमें वो प्राण देने के लिए फिर से देधारी होने के लिए जरूरत नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर के कुछ कुछ काम है, कुछ कुछ बातों को सौंपा गया है, उनके आधार पर हमें चलना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जैसा एक लीडर, यीशु मसीह का जैसा एक गुड लीडर कोई नहीं बन सकता है। हालेलुया। जैसा लोग आज सेवा देते हैं, सेवा के लिए निकलते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो सेवा करके गया है, यीशु मसीह ने जो एक अच्छा लीडर बना है, एक अच्छा सेवकाई के तौर पर, एक अच्छा लीडर के तौर पर हमें दर्शा कर गया है, उसका जगह कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। पर हम उसका 4 भाग का 1 भाग तो कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 13 का 1 और 4 पढ़े। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगह छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। आमेन, हालेलुया। जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। आमेन, हालेलुया। क्या खत्म होने का टाइम में उनका प्रेम खत्म हो गया? हालेलुया। परमेश्वर ने जैसा प्रेम शुरुआत में था उसी तरह अंत भी किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है हमें प्रेम करने के लिए सिखाता है, हमें एक गुड लीडर बनाने के लिए सिखाता है। और एक गुड लीडर का चिन्ह क्या होता है? नेता अपनी मीट का मतलब एक उकेर सोंगती मीट का मतलब सोंगती के अच्छा रीति से नेतृत्व करने के लिए माहिर रहते हैं। नेतृत्व माने तोर संगे और अच्छा वार्तालाप करवार जने एक गुड लीडर हमेशा माहिर থাকে। माहिर माने हमेशा एक पास्टर जेरकम तोदेरके देख रेख करे ओहेटा एकटा गुड लीडर हमेशा चौकसी থাকে কি মই ওকে কিরকম देखभाल করব আর কিরকম ওকে अच्छा रास्ता में लेके जाबो। आमेन, हालेलुया। नेता जब चाहे अपने मीट को किसी भी देश में मोड़ सकता है। अच्छा नेता अपने मीट को कठिन परिस्थिति में भी वो आज अच्छा एक स्थान में लेकर जाता है और एक अच्छा परमेश्वर के अच्छा कार्य को, परमेश्वर के अच्छा शिक्षा को, परमेश्वर के अच्छा गुणों को देने में हमेशा तत्पर रहता है। हालेलुया। जैसे एक राजनीति में जाएंगे तो उन लोगों को लीडर को कैसा रखता है? आमेन, हालेलुया। आप लोगों को पता है एक राजनीति का लीडर्स लोग कैसा रहते हैं? हमेशा दिन रात उनके पीछे में लगे रहते हैं, हमेशा दिन रात उनके चौकसी करते हैं, कहाँ उन्हें मार ना दे, कहीं उन्हें कोई चोट ना पहुंचे, कहीं उन्हें कोई माने लूटपाट ना करे। हालेलुया। एक लीडर का काम है एक दासी का रखवाली करना। हालेलुया, हालेलुया। एक लीडर जब तक अपने आप को लीडर साबित ना करते हैं तब तक वो दूसरों के लिए सेवा टाल नहीं सकेंगे। आमेन, हालेलुया। और दूसरा को भी वो सिखा नहीं सकेंगे कि मैं गुड लीडर हूँ। वो जेखन तक एक अच्छा घर के बनाते नहीं जाने, जेखन तक एक मिस्त्री निजे से एक अच्छा घर बनाते नहीं जाने, दूसरा के वो एडवाइस भी देते नहीं पारबे जे तू एक अच्छा घर बना, इरकम डिजाइनिंग देते। हालेलुया। समझ में आछे तो देरके निजे खुद नहीं जाने के वो बात बोलबार बहुत आसान है। मैं तो देखे सिंपल बात में एक उदाहरण दीजिए, जे जो व्यक्ति रोटी बनाते नहीं जाने वो दूसरे के रोटी बनाते की सिखावे। हालेलुया। जो लीडर एक अच्छा तरीका से प्रॉपर्ली बनाने जानेंगे वही लीडर जाके उसको सिखा सकेंगे कि आप एक अच्छा रोटी बना सकते हो, मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं आपको सहायता कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप प्रॉपर तरीका से नहीं बन जाते हैं एक लीडर, तब तक आप किसी को सिखा नहीं सकते, तब तक आप उसे उठा नहीं सकेंगे। आमेन। इब्रानी 11 का 24 पढ़े। आमेन। उसे थोड़े दिन के सुख भोगने से क्या लगा? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना क्या लगा? अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। जब कभी पास्टर निराश हो जाएंगे, चर्च के विश्वासी कभी हताश हो जाएंगे, तो आप लोग ये ना सोचे कि मुझे तो पहले के चर्च में ठीक रही, यहाँ तो हमेशा तड़ना, दुख, ईर्षा, झगड़ा, केखन पास्टर करिया है, केखन पास्टरी करिया है, केखन विश्वासी मोके इरकम बोले, विश्वासी इरकम बोले। हालेलुया।
एक गुड लीडर कर चिन्ह इटा नहीं लगे, एक गुड चरवाहा कर चिन्ह इटा नहीं लगे। हालेलुया। जे ई सिर्फ इस पुलपित में खड़ा है के सुसमाचार प्रचार करबार वाला आदमी एक अच्छा गुड लीडर नहीं लगे, बल्कि तोरा भी एक अच्छा गुड लीडर लगो। हालेलुया। क्योंकि आप लोग फील्ड में जाकर काम करते हैं, क्योंकि आप लोग इस जगह में सुसमाचार को नहीं सुनाते हैं, लेकिन आप अपने परिवार में निजो निजो जगह में निजो निजो सौंपी के थोड़ा सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया। तो इसीलिए आप एक गुड लीडर हो उनके। इसके लिए आपको परमेश्वर के दुखों में मगन होना पड़ेगा। आमीन। उत्तम सोचना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में दुख भी है तो मैं संसार के दुख में से परमेश्वर के साथ में होकर जो दुख मुझे मिल रहा है, संसार के दुख में से ये परमेश्वर के दुख मुझे उत्तम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, यीशु कहता है कि तुम जगत की नमक हो। नमक काके दर्शाए एक अच्छा व्यक्ति के। हालेलुया। हालेलुया। नमक एक अच्छा व्यक्ति को दर्शाता है, अच्छा काम को भी दर्शाता है, क्योंकि नमक स्वाद को लाता है। तुम्हारा उज्ज्वला मनुष्य पर चमके। आमीन। तू बहुत टेस्टी से खाना बना ले, सब कुछ मसाला लगा ले, लेकिन उसमें नमक नहीं के तो स्वाद से। हालेलुया। तो अगर बहुत अच्छा काम कर चाहिए, लोगों में सुसमाचार सुना चाहिए, लोगों को पैसा दे के मदद कर चाहिए, लोगों को चावल दे के, लोगों को कपड़ा दे के, लेकिन तोर बेहद टोकिंग तोर भाषा यदि मीठा नहीं के तो वहाँ स्वाद थकबे। हालेलुया। तो सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है कि तोर मुँह के शब्दटा कितना चोखा है, कितना मीठा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें नमक के जैसे दर्शाता है। परमेश्वर हमारे के निकला गो हमारा मत्ती 5:13 और 16। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़े। तुम पृथ्वी के नमक हो। बोले, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। फिर आगे। परंतु यदि नमक का स्वाद बोले, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। अगर तोदेर बात, अगर तोदेर यदि मुख के मीठा प्रेमटा यदि स्वाद यदि बिगड़ी जाए तो की करा जाए? आगे देखो। फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। आप तो मनुष्य रहेंगे, लेकिन आप किसी काम का नहीं रहेंगे। आगे। कब केवल इसके ही बाहर फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर के चुने हुए संतान हो और आप परमेश्वर के क्या कह रहे हैं? आप मनुष्यों में चमकोगे। आपको परमेश्वर ने ज्योति बनाया है, और अगर आपके स्वाद, आप जो नमक हो, वो नमक का स्वाद अगर खत्म हो रहा है तो आपको इस कलीसिया से, इस जगह से आपको बाहर फेंका जाएगा। उसके बाद आप संसार के लोगों से क्या किया जाओगे? रोंदे जाओगे, ठोकरे खाओगे, आपको बातें सुनना पड़ेगा। वो तो मसीही व्यक्ति था, लेकिन देखो आज कैसा है। आगे तो बहुत बड़का बात बोलते रहे, लेकिन आज ये और स्वभाव देख। हालेलुया। उकर वे ऑफ टॉकिंग देख, उकर बात विचार देख किसको माए। हालेलुया। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने हमें नमक के जैसे दर्शाया है तो हमें एक स्वादिष्ट बनना जरूरी है। आमीन। हर एक चीजों में हम अगर बनाएंगे, अगर नमक ही नहीं देंगे तो वह स्वाद नहीं रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है ईमानदार लोगों को बेहद पसंद करता है। हालेलुया। धार्मिक जन 7 बार गिरेंगे तो 7 बार उठेंगे भी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके मतलब आप लोग बार गिरना नहीं दे। परमेश्वर के वचन जो कहता है धार्मिक जन 7 बार गिरेंगे 7 बार उठेंगे, उसका मतलब आप जाके काल एक बार कहाँ नाला में गिर जाओ, कहाँ हाड़ी के दुकान में गिर जाओ, फिर उठ जाओ, फिर चढ़ जाओ, फिर विचार में गिर जाओ, फिर उठ के फिर से चढ़ जाओ। 7 बार गिनती करो बुढ़ापा के समान में। उसके बाद आपका बाल बच्चा भी वही 7 बार दर्शाएंगे। तो आप लोग भी उस जगह से आपको निकल कर आना जरूरी है। हालेलुया। आप सिर्फ चर्च में आने जाने वाला व्यक्ति नहीं, सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि सुसमाचार को सुना के लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति बने। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि अपना एक लौते पुत्र को दे दिया।
हालेलुया। हम ये बारंबार सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर तो उसका काम तो कर चुका है, उसका वादा निभा चुका है। लेकिन आज से उनके साथ में जो रिश्ता, जो कॉवेनेंट किया है, उस रिश्ता को आप निभा रहा है कि नहीं, उसको भी देखिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से गद्दार कर रहे हो तो परमेश्वर भी आपको दबा दबा के देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेना चाहते हो परमेश्वर का ना प्रेम को, आप लेना चाहते हो? पहला कुरिन्थियों 9:20 को निकाले। हालेलुया। आप लोग विभिन्न प्रकार के जाति है कि नहीं? मुंडा हो, उड़ान, खड़िया, की बहुत रकम जाति हो। तोदेर में से परमेश्वर उस संसार में से चुनी के आने से, ताकि तोरा मुंडारी के की खड़िया की बाकी में बहुत जातियां है, आए कि नहीं? उस जाति के तोरा चुनी के आनबे परमेश्वर बोलते। और परमेश्वर यहूदी लोगों के जैसा बना ताकि उन लोगों को चुन के लाए। हालेलुया। आज संसार में जितने व्यवस्था का अधीन में चल रहा है, व्यवस्था का नियम कानून में बंधुआई होकर चल रहा है कि नहीं? चलছেন कि नहीं? आज ई पूजा करबो, कल वो पूजा करबो, कल ईटा करबो, व्यवस्था में किया है, बंधुआई हो किया है। हालेलुया। परमेश्वर ये एरकम बात करছে, मैं यहूदी के लिए यहूदी बना कि मैं यहूदी को खींच लाऊं। हालेलुया। आज हमदर के भी उस जगह, उस पूजा में से, उस व्यवस्था में जे बंधुआई हो किया है, ओदेर जो ने हमरा ओदेर रकम बन के ओदेर के खींची के आनबार जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तू यार मोई नहीं जाबो वो व्यवस्था के खत्म करवार जो ने, तब तक कोई 30% आदमी है कि वो व्यवस्था के खत्म नहीं करबे। हालेलुया। समझ में आसे? कभी कभी हम सोचते हैं कि एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ क्या संबंध है। हालेलुया। जैसे कि एक विश्वासी के अविश्वासी के संगे की संबंध, उसी तरह हमदर के एक नया जेनरेशन के आदमी, नया सोच विचार के आदमी व्यवस्था के संगे की संबंध है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह हमें एक विश्वासी होने के कारण हमें अविश्वासी के जैसा हमारे चल चलन, हमारे तौर तरीका नहीं होना चाहिए। आमीन। कभी कभी हम सोच तो लेते हैं कुछ प्रकार के बातें, कभी निराश हताश तो हो जाते हैं, लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या बोला है? यूहन्ना 3:16 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेंगे वो आनंद जीवन पाएंगे। और ये वचन आज का नहीं है, हम जब से मसीही बने हैं, जब हम मसीह को विश्वास किए हैं, तब से हमें सुनने के लिए मिल रहा है। आमीन। हालेलुया। जेरकम एक दावली के धार राखी दी वो भोतरो होते जाए दे, बाकी जखन धार करबो, जितना धार करबो उतना ही चोखा होते जाबे। तो हमदर के एक दाव के जैसा, एक फरसा के जैसा, एक त्रिशूल के जैसा हमदर के बनबारा है, और हंसुआ के जैसा, जैसे कि सूखा हुआ खेत के हमदर के काटी के अनबारा है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें एक अच्छा, सबसे पहले हमें एक अच्छा गुड लीडर बनना जरूरी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात लगे कि हमारा अंदर स्वभाव चरित्र, अंदर बातचीत हमदर किस दशा में जाया है। हालेलुया। अगर आप आज चर्च में आ रहे हो, अगर आज तु गिरजा में आसिस, कल जब पूजा में बढ़बी, पूजा संगे थाकबी बा हाड़िकर दुकान में थाकबी, तो अच्छा गुड लीडर बनबी। हालेलुया। जैसे कि जो संसारिक पूजा करते हैं वो कभी भी चर्च में आकर नहीं बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आए के बोठी भी जाबे तो हांदर धर्म के फटक से वो सब नहीं ग्रहण करबेन, कारण इटा लोगों के लागे जे विदेशी धर्म। हालेलुया। उसी तरह जखन हमरा एक विश्वासी के अविश्वासी के संगे की संबंध है। हालेलुया। सबसे माने बहुत ही जाहिर महत्वपूर्ण बात लगे कि एक विश्वासी के अविश्वासी के संगे की संबंध है। जखन हमरा उके संगे उठा बैठा बनी जाए तो उकेरे रकम हो जाए। तुई बोल अविश्वासी के संगे उठ बैठ खा पी, लेकिन तोर स्वभाव, तोर चरित्र उकेर रकम होते लगे, तोर रकम उकेर स्वभावटा होते लगे, ना कि तोर स्वभाव उकेर रकम बनी जाते लगे। हालेलुया। अगर किसी दिन आप लोगों को चर्च के किसी काम को देंगे, तो अगर आप गुड लीडर बनेंगे, अगर
चर्च में एक नया रूप, बाहर में अगर नया रूप, तो आप लोगों को कौन विश्वास करेगा? हालेलुया। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं बना। हालेलुया। परमेश्वर जेरकम भीतरे रहे, जेरकम और स्वभाव चरित्र जेरकम भीतरे रहे, वही रकम लोगों के भी उस स्वभाव चरित्र दिखाते रहे और लोगों के आगे बढ़ा के ले जाते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपके स्वभाव भी परमेश्वर के जैसा बने और परमेश्वर में हम उन्नति करते